दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए प्रॉफिट और लॉस के बारे में। प्रॉफिट और लॉस में भाग 5 है। आज हम पढ़ेंगे समतुल्य बट्टा। देखिए इनसे पहले हमने इनके कई भाग किए थे। समतुल्य बट्टा, देखो समतुल्य बट्टा क्या है। समतुल्य बट्टा कह दो या इनको कह सकते हैं एकल बट्टा। क्या कह सकते हैं दोस्तों? एकल बट्टा। अगर कोई छूट दे रखी है 10% और 20%, उनका अगर समतुल्य बट्टा निकालेंगे तो पहला टाइप तो इनका यह है दोस्तों कि दोनों को जोड़ दो और दोनों को गुणा कर दो और फिर 100 का भाग दे दो। 30 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 यानी 28% हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 28। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका दोस्तों इनका ये है कि आप इनको क्या लिखिए, 100 में से घटाइए। 100 माइनस 10 यानी 90, 100 माइनस 20 यानी 80 बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 में से 72 गए 28। ये इनका दूसरा तरीका है। पहला तरीका तो आप नॉर्मली इस प्रकार कर सकते हैं। दूसरा तरीका 100 में से घटा के कर सकते हैं। 100 में से घटा के कर सकते हैं। तीसरा तरीका इनका है ये दोस्तों कि आप परसेंट दे रखें तो परसेंट को आप 1/10 और 20% को आप लिख सकते हैं 1/5। यानी 10 की वस्तु 9 में दी जा रही है, 5 की वस्तु 1 कम करके 4 में दे रखी है। ऊपर वाली संख्या का मतलब छूट हो रही है। यहाँ छूट 1 की हो रही है, यहाँ छूट 1 की हो रही है। 10 पर 1 की 9 और 5 की पर 1 की छूट यहाँ 4 में दी जा रही है। तो इनका गुणा करेंगे तो 50 आएगा और इनको गुणा करेंगे 36 आएगा। यानी 50 से 36 14 की छूट हो रही है। और 14 की छूट दोस्तों 50 पर, 14 की छूट है 50 पर इंटू 100। 50 को 100 से काटेंगे 2, 28%। तो आपके पास 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके। आपको जो भी एकल छूट निकालना है उन तरीके से आप निकाल सकते हैं। कितने तरीके हैं आपके पास? 1 2 3 तरीके हैं एकल छूट निकालने के लिए। जो भी आपको अच्छा लगे उनसे आप एकल छूट निकालिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दे रखा है हमें, और आपको बताऊं एक, आप समझिए यहाँ कि 2 दोस्त होते हैं और एक दुकान तो ये ए की ए नंबर है और ये दुकान है बी नंबर। और यहां पर लिखा होता है दोस्तों 50% छूट, कि आपको 50% छूट देंगे। इस पर लिखा होता है 30%, फिर 20%। तो यहां आप समझिए दोस्तों, 2 दोस्त क्या होते हैं, एक तो एक की दुकान पर जाता है, एक बी की दुकान पर जाता है। एक मोबाइल है वो 10,000 रुपए का, दोनों खरीदते हैं कि भाई ये मोबाइल 10,000 का है, तू ए की दुकान पर चले जा और मैं बी की दुकान पर चले जाऊं, और फिर मोबाइल खरीद के आते हैं। ये ए वाला तो मोबाइल खरीदता है, 50% छूट हो गई तो 5,000 रुपए में खरीदता है। और ये मोबाइल खरीदता है वो 5,600 रुपए में खरीदता है। इसका मतलब ये हुआ यहां 50% की छूट नहीं मिली दोस्तों। यहां 50% की छूट नहीं मिली, यहां छूट मिली दोस्तों 44% की। ये दोस्तों 44% आए कैसे? तो 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 माइनस 6, ये 44 आ गए। कैसे आ गए? 50 में से 6 घटाएंगे तो 44 आ जाएगा। तो ये 5,000 में मोबाइल खरीदता है, ये 5,600 में खरीदता है। बी वाले ने 600 रुपये अधिक दिए, यानी इनका 600 रुपये का क्या हो गया? घाटा हो गया।
तो कभी भी एकल छूट दे रखी है या समतुल्य छूट दे रखी है वो बराबर योग के बराबर नहीं होती है। आप उनको जोड़ करके, दोनों छूटों को जोड़ करके, दोनों का गुणा करके 100 का भाग दीजिए, फिर घटाइए। तो इस प्रकार आप समतुल्य छूट निकाल सकते हैं। समतुल्य छूट का अर्थ क्या है आप ये समझ गए। चलिए क्वेश्चन की ओर देखिए। आप 10% और 20% की छूट श्रृंखला कितनी एक छूट के बराबर है, यह आपको करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए है, बी है, सी है या डी है। तो इनको हल करते हैं। आपको एक तरीका मैंने अभी बताया था, पहला तरीका कि 10%, 20% -10 इंटू 20/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 30 - 2 यानी 28%। कितना परसेंट आएगा दोस्तों? 28, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार आप कम समय में क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। तो आपको इतना ही लिखना है और आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलो अगला आप करके बताएंगे जल्दी। ये बताइए 10%, 20%, 40% छूट श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर है। अब की बात दे रखी है 3 छूट। कितनी दे रखी है? आप तीनों को जोड़ना नहीं है। जब अगर हमारे पास 3 छूट दे रखी है, कितनी छूट दे रखी है दोस्तों? 3। तो आपको क्या करना है, पहले 2 छूट से एकल छूट निकालिए। पहले इन 2 छूट से एकल छूट निकालेंगे। 10 + 20 - 10 इंटू 20/100 आपके आएंगे 30 - 2 यानी 28। कितने आए दोस्तों? 28। और 28 और 40 से आप और निकालिए। तो 28 + 40 - 28 इंटू 40/100 ये आपका 68 हो गया। और इनमें हल करेंगे 11.2 आएगा और इसमें से घटा दो। 10 में से 2 गए 8, 7 में से 1 गया 6 और 5 56.8, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार अगर एक 3 छूट आए, 3 एकल छूटों से निकालनी है एकल छूट या समतुल्य छूट, तो आपको क्या करना है, पहले 2 छूट से समतुल्य छूट निकाली है, फिर 2 छूट से जो समतुल्य छूट आएगी उनसे आप तीसरी छूट के साथ समतुल्य छूट निकालिए। तो तीनों मिलके 56.8 होती है। ऐसा नहीं है, यहां तो हो रही है 70 और वैसे जोड़ते 10 20 30 40 70, ये आपका गलत है। 70 अगर आप निकालते हो 10 है और 20 है और 40 को जोड़ते हो और आपने कहा 70, ये गलत है दोस्तों। आपकी छूट असली छूट आएगी वो 56.8 की आएगी। तो इस प्रकार आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर अभी तक आपने उत्साह एकेडमी के नाम से जो ऐप है आपने अगर डाउनलोड नहीं किया, उनको डाउनलोड करिए। वहां पर आपकी मैथ की टेस्ट सीरीज चल रही है, उन पर आप अभ्यास करिए, फिर आप क्वेश्चन को मिलाने की कोशिश करें। जो भी आपको नहीं आता है उनका वीडियो में सॉल्यूशन देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 20%, 15%, 10% की छूट पर छूट की अकेले कितने प्रतिशत छूट के बराबर है दोस्तों। तो अभी जो क्वेश्चन किया उसी टाइप का क्वेश्चन है। 20, 15 और 10। तो 20 + 15 - 20 इंटू 15/100, इनको हल कर लो। 20 से 100 5 बार, 5 से 15 3, यानी 20 15 35, 35 में 3 घटाएंगे तो 32 आएगा। 32% और 10% से और निकालिए आप। तो 32 + 10 - 32 इंटू 10/100, 42 - 3.2, तो आपका आएगा 38.8। कितना आएगा दोस्तों? 38.8% आएगा। इसका मतलब है आपका कौन सा सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है दोस्तों? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो इस प्रकार आप एकल छूट निकाल सकते हैं। और मेरे हिसाब से आपको एकल छूट समझ में आ गई होगी, फिर भी नहीं आई है तो देखिए आगे की ओर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, करिए सब। कितनी छूट आएगी? 20 + 25, 20, 25 और 10 दे रखी है, तो 20 और 25 से निकालेंगे तो 20 + 25 माइनस 20 × 25/100, 25 का 100 में 4 बार, 4 का 20 में 5 बार, यानी 45 - 5 यानी 40 हो गया। 40 और 10 से निकालेंगे, 40 और 10 से, तो 40 + 10 माइनस 40 × 10/100, 50 माइनस 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 यानी 46। तो आपकी छूट कितनी आएगी दोस्तों? 46%। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार आप एकल छूट निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5वां। किसी घड़ी का देखिए अंकित मूल्य दे रखा है। किसी घड़ी का अंकित मूल्य 720 है। एक आदमी उस घड़ी को क्रमागत बट्टे प्राप्त करने पर 550.80 रुपये में खरीदता है। पहला बट्टा 10% है, दूसरे बट्टे की दर निकालनी है। दोस्तों 720 रुपये में वो अंकित मूल्य है, उनका विक्रय मूल्य निकालना है। तो एक छूट हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? एक छूट दे रखी है 10%, यानी 10% कम करेंगे तो 90/100 आएगा। दूसरी छूट हमें नहीं दे रखी है, और फिर वो कितने में खरीदता है? वो खरीदता है 550.80 रुपये में। तो दशमलव हटा दो दोस्तों, 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गए, और ये 100 से ये इधर कैंसिल हो गए, और इनको काट दीजिए आप। 9 से काटेंगे तो 6 और 1 और 2 0। फिर इनको 72 से काटेंगे दोस्तों, तो ये 85 बार कटेगा, यानी 100 - x बराबर 85। तो बताओ 100 में से कितना घटाएं ताकि 85 आ जाए? तो वो छूट आएगी 15। कितना आएगी दोस्तों? 15। तो आपके बिल्कुल सही है कि आपकी छूट है वो 15% आएगी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अगर आपको, यानी अंकित मूल्य उसने तो बताया था 720, और हमने जो खरीदी है 550.80 में, तो हमने वो छूट कितनी दी? पहले तो छूट की बात की थी 10%। हमने कहा भाई 10% ये छूट सही नहीं है, तो उसने बढ़ा करके छूट ही कितनी कर दी कि भाई देखो आपको ये वस्तु 550 रुपये 80 पैसे में ले जाओ। तो फिर ग्राहक के देखा हमने छूट, दोबारा छूट कितनी की मिली थी? पहले तो छूट वो 10% की दे रहा था, अब हमने छूट नहीं देके उसने कहा इतने रुपए में ले जाओ, हमने वो वस्तु ले ली। तो हम घर आके देखे भाई छूट, दूसरी छूट हमें कितने की मिली थी? वो छूट मिली थी 15% की। इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 6ठा क्वेश्चन। देखिए एक व्यापारी ने, देखिए एक व्यापारी ने 10% छूट के बाद 13,560 में मोबाइल फोन सेट बेचा, 8% लाभ लिया। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ का प्रतिशत क्या होता? दोस्तों देखिए, अगर कोई वस्तु 100 की है, यानी क्रय मूल्य कितना है? 100 है, और विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? विक्रय मूल्य यानी 8% छूट के 8% लाभ कमाता है, तो 8% अगर लाभ कमाता है तो विक्रय मूल्य 108 रुपए है। ये कह रहा छूट दे रखा है, तो हमें अंकित मूल्य निकालना है यहाँ। और अंकित मूल्य अगर निकालना है तो 10% की छूट दे रखा है, 10 की वस्तु 9 में दी जा रही है, और यहां तो कह रहा है वो 108 में दी जा रही है। तो इनको अगर काटेंगे नहीं, वो 12 बार कटेगा, 12 को 10 से गुणा करेंगे दोस्तों 120। तो वो देखिए क्रय मूल्य है 100, विक्रय मूल्य 108 और अंकित मूल्य 120। अब अगर ये कहे कि आपको छूट नहीं दे तो 100 से वो 120, और 120 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? वो 20% का लाभ कमा रहे हैं। देखिए 100 रुपए की वस्तु थी, 108 रुपये लाभ कमाने से विक्रय मूल्य 108 हो गया। ये कह रहे छूट दे रहे
9 की, यानी 10 पर 9 की छूट मिल रही है, तो 9 को 108 काटेंगे तो 12 को 10 से गुना करेंगे तो 120, अंकित मूल्य 120 आएगा। अगर वो छूट नहीं देता है तो 20% का लाभ कमाता है दोस्तों। कितना परसेंट का लाभ कमाएगा? 20% का लाभ कमाएगा। इसलिए आपका कौन सा सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए दो घड़ियों की लागत वो हमें 16:23 में दे रखी है। कितने में दे रखी है दोस्तों? 16 और 23 में दे रखी है। और यहां कोई संख्या नहीं दे रखी है तो हमने अक्स लिख दिया। और फिर क्या कर रहे हैं कि पहली घड़ी पर लागत 10% बढ़ जाती है, दूसरी पर 477 रुपए बढ़ जाती है, फिर अनुपात 11:20 हो जाता है। यानी 10% बढ़ने का मतलब इनका हम निकालेंगे 110, बढ़ के कितना हो गया? और ये 477 कितना दोस्तों? 477 है। और फिर अनुपात कितना है? 11:20। इनको हल करिए आप। इनको हल करेंगे तो 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, यानी 16x 11/10 इंटू 20 और इधर 23x इंटू 11 प्लस 11 इंटू 477। इनको आप हल करिए। ये 10 से कैंसिल हो गया 2, ये 22 और 22 को आप गुणा कर दो 16 से। 16 दूना 32, 3 32 3 33, 32 3 35, 352x और ये हो गया आपका 33 3 22 25 253 और 11 ये प्लस 11 इंटू 477। अब देखो इनको घटाएंगे तो 99x आएगा और 11 इंटू 477। इनको काट दो 11 से, ये 9 बार कट जाएगा, 9 को इनको काटेंगे तो 53 बार कट जाएगा। यानी x का मान कितना आएगा दोस्तों? 53 आएगा। और x का 53 आ रहा है। ये क्या पूछ रहे हैं? दूसरी घड़ी की प्रारंभिक लागत बताओ दोस्तों। वो दूसरी घड़ी का अनुपात कितना था? 23 था। 23 को हम क्या करेंगे? 53 से गुणा कर देंगे। तो 23 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 6 23 5 की 115 6 21 1219। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरी घड़ी की लागत आएगी 1219 रुपये। तो इस प्रकार आप सिंपल तरीके से देखो, अनुपात में दे रखे हैं और दो, एक में तो 10% बढ़ रहे हैं, एक में संख्या के रूप में बढ़ रहे हैं। तो आप इनको इस प्रकार से क्वेश्चन का हल निकालेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है। चलो साथ में 2 नंबर आए, कोई बात नहीं। ये देखिए किसी शोरूम पर, देखिए किसी शोरूम पर एक वस्तु की सूची मूल्य 2000 रुपये, तब वह 20% 10% 2 क्रमिक बटों पर बेची जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है। देखिए दोस्तों 2000 की वस्तु है। कितने की वस्तु है? 2000 की वस्तु है। पहले तो बटा देता है 20% यानी 80 बटा 100 और फिर वह 10% यानी 90/100। अब कहा उनका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आप इनको हल करिए। 3 0 2 0 कैंसिल और ये 1 0 कैंसिल, इनको गुणा करेंगे तो ये कैंसिल, यानी 2 8 दूनी 16, 16 को 9 से गुणा कर दो, 16 नमा का 144 1440 रुपये आएगा। तो आपका विक्रय मूल्य कितना आ रहा है दोस्तों? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंकित मूल्य इंटू बटा आप निकाल सकते हैं। अगर अंकित मूल्य दे रखे हैं तो अंकित मूल्य पर 20% की छूट से 80, फिर 10% छूट है 90। तो इनको हल करिए और आपका जो विक्रय मूल्य आएगा वो 1440 आएगा। कौन सा सही है दोस्तों? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां, हाँ ये आप निकाले सब, अभी बताया उसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 है। 2 क्रमवार बट्टे देने के उपरांत 1224 में बेचा जाता है। यदि पहले बट्टे की दर 10% है तो दूसरे बट्टे की दर निकालनी है। एक क्वेश्चन से पहले हमने इस प्रकार का क्वेश्चन किया था कि 1600 रुपये, कितना रुपए दे रखे हैं? 1600 और उन पर छूट है 10% यानी 90 की। दूसरी छूट है हमें नहीं दे रखी है, वो 100 में से घटा देंगे।
और फिर वो वस्तु कितने में दे रखे, 1224 में। इनको आप हल करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब यहां से हल किया, इनको काटा, 2 से काटा तो 5 आ गया, 2 से काटा तो 8 आ गया। अब इनका भाग दिया, भाग दीजिए आप, 8 का भाग दिया एक बार, 42, 8 पंजे 40, 8 तिये 24, 8 का भाग दिया 42, 8 पंजे 40, 8 तिये 24। अब 9 से कट रहा है कि देख लो, ये 17 से कट रहा है, 17 नमा की 153 यानी 17, यानी 100 माइनस एक्स बराबर 85 आ रहे हैं। अब बताओ कितने की छूट मिल रही है दोस्तों, यहाँ 15 की छूट मिल रही है। 100 में से कितना घटाए ताकि 85 आ जाए, तो 100 में से अगर 15 घटाएंगे तो 85 आएंगे। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन आपका हल निकालना है। और अगला क्वेश्चन देखिए ये करके बताना है। किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है और फुटकर विक्रेता 2 क्रमिक बटों पर 810 रुपए में खरीदता है। एक पर 10% बटा दूसरा आपको बटा निकालना है। अभी इस टाइप का क्वेश्चन किया था। चलिए आपके कितने आंसर आते हैं निकालिए, आप निकालने की कोशिश करिए आप। हाँ, 1000 की वस्तु है, 1 बटा 10% दे रखे हैं, 1 बटा कितना दे रखे हैं, 10% दे रखे हैं, तो 90 की हो गई। दूसरा बटा नहीं दे रखा है तो 100 माइनस एक्स कर दो। और 1000 की वस्तु कितने में दे रहे हैं दोस्तों, 810 में दे रहे हैं। कितने में दे रखे हैं, 810 में। तो इनको हल करिए आप, 3 1 4 जीरो, तो ये 4 जीरो कैंसिल, 9 से इनको काटा तो 90। अब आप बताओ 100 में से कितना घटाए तो 90 आ जाए, 10। कौन सा सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कम समय में आपको क्वेश्चन का हल निकालना है तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। चलिए इसी प्रकार और भी क्वेश्चन का अभ्यास करिए आप। एक व्यापारी ने अपने वस्तुओं के मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित किया। आदि वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर 1/4 को 20% कटौती पर, शेष को 40% के कटौती पर बेचा, तो बताओ लाभ हुआ या हानि। यानी 100 की वस्तु थी, देखें यहां, और उनको 120 रुपया अंकित कर दिया। अब कह रहा है कि उसने आदि वस्तुओं को यानी 120 में 120 अंकित कर दिया, तो आदि यानी 60 को उसने कितने बेचा, आदि वस्तु को उसने अंकित मूल्य पर ही बेचा, 60 रुपए में बेचा। फिर 120 में 60 बच गई, फिर 1/4, तो 120 का 1/4 यानी 30 को वो 20% की कटौती, और 20% कटौती यानी 30 का 80%, वो हो गया 24 रुपए। कितना हो गया दोस्तों, 24 रुपए। फिर कहा शेष बच गया हमारे पास 1/4 बचा यानी 30 बचा, 30 का 40% कटौती यानी 30 का 60%, 18। अब तीनों को जोड़ दो, जोड़ने पर आता है हमारे पास 102। कितना आता है दोस्तों, 102 रुपए। और यहां कितना था, 100। अब आप बताओ कितना का लाभ हो रहा है। आदि वस्तु को अंकित मूल्य ने 120 में से 60 को अंकित मूल्य के भाव से, चौथाई को अंकित मूल्य के 80% से, और ये अंकित मूल्य के चौथाई को 60 से, तो कुल मिला के कितना होगा, 102 रुपये। और 102 रुपये होने का मतलब 100 रुपये में वस्तु खरीदी थी, 102 में बेची जा रही है, इसका मतलब वो 2 रुपये का लाभ कमा रहा है। क्या कमा रहा है दोस्तों, 2 रुपये का लाभ कमा रहा है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित मूल्य पर 20%, ये पहले भी आया था और अब भी आ रहा है, अंकित मूल्य आपको निकालना है। देखिए अंकित मूल्य अब की बार नहीं दे रखे हैं, यानी अंकित मूल्य की जगह एक्स ले लेते हैं। 20% छूट,
20% की छूट यानी 80, 10% की छूट 90 और 108 में वो प्राप्त होती है तो 108। तो हल करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और इनको काटिए, ये कट रहा 72, ये 9 से 12 कट गए, 4 से काटे तो 2, 4 से काटे तो 3, 2 से कटे 50, यानी हमारे पास 150 रुपये आएगा अंकित मूल्य, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आपका आंसर आएगा 150 रुपये। कितना आएगा दोस्तों? 150 रुपये आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 12वां कि एक व्यापारी, देखिए एक व्यापारी 20%, 10%, 5% की क्रमिक एकल छूट आपको निकालना है। पहले भी इस प्रकार के क्वेश्चन किए थे, अभ्यास करिए आप। 20 10 माइनस 20 इंटू 10, 30 माइनस 2 यानी 28, और फिर 28 प्लस 5 माइनस 28 इंटू 5/100। तो 28 से 5 33 हो गए, 33, 28 पंजा 140, 1.40, 33 में से घटा दो आप, आपके कितने बचते हैं? 32 दशमलव कितने बचते हैं? 31.60 आएंगे क्या? 31.60 आएंगे। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार आप क्रमिक बट्टे से, क्रमिक दे रखे हैं, समतुल्य बट्टा निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, इस प्रकार के क्वेश्चन का आज हम अभ्यास कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 30% बढ़ाकर देखिए, 10%, 10% दो क्रमिक बट्टे, अंतिम रूप से वस्तु का लाभ बताना है। देखिए हाँ, अंतिम से कितना लाभ हुआ, छूट कितने की मिली। वैसे देखो दोस्तों, 100 की वस्तु है और 130 बढ़ा दिया, और 10 का मतलब क्या हुआ? 10%, 10 इंटू 10, 20 माइनस 1, छूट कितने की मिल रही है? 19 की। 130 की 19% छूट निकाल लो, कितना आ रहा है? 19 निकालेंगे तो पीछे क्या बचेगा? 81। तो 130 का 81 निकाल लो, कितना आ रहा है? 130 का 81 आ रहा है। हल कर लो इनको। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 13 को 1 से गुना किया 13, हाथ पर लगी 1, 13 को 8 से गुना किया 104, 105 और दशमलव यानी 105.3 आ रहा है। तो 100 से वो कितना बढ़ा दोस्तों? 100 घटा दो 105.3 में से 100 घटाएंगे, 5.3 बढ़ा। कितना बढ़ रहा है? 5.3 बढ़ रहा है दोस्तों। कितना बढ़ रहा है? हाँ, 30% बढ़ाकर उन पर 10 की छूट नहीं मिल रही है, 19 की छूट मिल रही है। 130 का 19 घटाएंगे तो 81/100 कितना आएगा? 105.3 आएगा। फिर भी वो कितना बढ़ रहा है? 5.3 बढ़ रहा है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कि एक वस्तु की सूचीगत, ये तो सबको आ रही है, या भी बार बार यही तो करें। कौन सा करें? आपका P प्लस क्यू, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही है का P% Q%, तो PQ/100, PQ/100 आपका कौन सा सही है? 72% लगाते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार का आपको सूत्र भी पूछ सकते हैं कि आपने किस प्रकार इनका किया है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 10,000 की लागत पर एक 50% की एकमात्र छूट। देखो 10,000 की है और एकमात्र छूट दे रखा है एक जगह 50%। कितना छूट दे रखे हैं? 50% की। तो 50% की छूट देने पर वस्तु हो जाती है 5,000 की, और यहां छूट दे रखे हैं 40 और 10 की। और 40 और 10 की छूट देने से आपको बताया था 40 प्लस 10 माइनस 40 इंटू 10/100 कितना हो गया? 40 10 50, 4 46 हो गई। कितने हो गई?
46 छूट मिल रही है, 40 10 50 नहीं मिल रही है, कितनी मिल रही है 46। अब देखिए 46 छूट मिलने के बाद में वस्तु बढ़ जाती है 5600 रुपए की छूट है ये, कितने की बढ़ जाती है 5400 की, और यहां वस्तु बनी थी 5000 की। अब बताओ आपको क्या पूछा कि ये दो क्रमिक छूटों में कितना का अंतर है, बेहतर बताइए। ये अंतर कितना का दोस्तों 400 का अंतर है कि 10,000 पर 50% की छूट से 5000 और 10,000 की 410 यानी 46% की छूट से छूट 46, तो पीछे कितना बचा 54, तो 10,000 का 54% निकालेंगे 5,400 आएगा। ये अंतर कितने का आएगा दोस्तों 4,000 का, ये सॉरी 400 का, कितना आएगा दोस्तों 400 का अंतर आएगा। इस प्रकार के ये आपके 15 क्वेश्चन थे। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, और मैंने पहले भी सूचना दी है कि अगर आपने मैथ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो उस ऐप पर डाउनलोड करके मैथ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और बार बार क्वेश्चनों का अभ्यास करें। कल की क्लास में जो पीछे के आए हुए क्वेश्चन का हम अभ्यास करेंगे, लाभ और हानि पीछे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं किस प्रकार के पूछ रहे हैं उनका हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।